नाइन्थ क्लास। अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है 8.1, जो आपको फार्मूलाज और क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप लिखवाए गए थे या उनकी जो स्पेसिफिकेशंस, किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए या पैरेललोग्राम अगर वो दी गई है तो उसमें हम क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कल भेज दी गई थी। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3, 5, 9, 13। ये रेशो है इनका। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमें सभी एंगल निकालने हैं। जब भी आपको रेशो दिया है किसी भी चीज़ का तो आप उनको मान लो इनके साथ कोई भी वेरिएबल लगा के। जैसे 4 एंगल हैं तो चारों एंगल्स को मानेंगे। फर्स्ट एंगल हो जाएगा 3x, सेकंड हो जाएगा 5x, थर्ड हो जाएगा 9x और फोर्थ हो जाएगा 13x। तो ये हमने चारों एंगल्स मान लिए हैं। हमें पता है सभी एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है। इन सभी को ऐड करो इक्वल में 360, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30x। x की वैल्यू निकालो जो कि 12 आ जाएगी। इस 12 को दोबारा से यहाँ पे पुट कर दें। 3 × 12 ये फर्स्ट एंगल हो जाएगा, 5 × 12 ये सेकंड एंगल हो जाएगा, 9 × 12 ये थर्ड एंगल, 13 × 12 ये फोर्थ एंगल, जो कि यहाँ पे निकाले गए हैं। तो ये आपका फर्स्ट सम है। सेकंड सम, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो प्रूव कीजिए कि वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फ़र्क क्या होता है। पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में सारे ही एंगल इक्वल होते हैं और 90-90 के होते हैं। तो हमें प्रूव कर देना है कि इस पैरेललोग्राम में सभी एंगल 90-90 डिग्री के हैं, तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ABCD हमने एक पैरेललोग्राम मान ली जिसके अंदर जो डायगोनल AC और BD है वो इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। तो बहुत ही सिंपल है। आप एक तो ट्रायंगल ले लें ADB और एक ले लें BCA, यानी ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है। AB सॉरी ये गलत लिख दिया यहाँ पे, यह आएगा AD इक्वल BC। जो AD है वो BC के इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल हो गई है। दूसरा AB है वो इस ट्रायंगल में भी आता है और इस ट्रायंगल में भी आता है, तो AB इक्वल AB कॉमन। तीसरा ADB जो ट्रायंगल है उसमें जो BD साइड है वो BCA ट्रायंगल की AC साइड के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे लिख दो AC इक्वल BD, ये गिवन है। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हो चुकी हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, DAB और CBA, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। साथ में ही हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं, तो जब भी कोई पैरेलल लाइनें हैं, चाहे वो ऐसे हैं चाहे वो ऐसे हैं, तो उनमें कोई ट्रांसवर्सल काटता है उनको, तो उस ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो एंगल हैं वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल 180। तो इन दोनों, इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ 180 हो जाएगा। ये दोनों ही एंगल इक्वल भी हैं और इन दोनों का जोड़ 180 भी है, तो इसका मतलब ये दोनों 90-90 डिग्री के हैं। या फिर करने का तरीका यह है DAB एज इट इज़ रखो, CBA की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो DAB इक्वल 180। तो DAB प्लस DAB 2DAB, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो DAB है वो 90 आ गया। DAB और CBA दोनों इक्वल हैं, तो ये भी 90 का हो जाएगा। DAB का मतलब है एंगल A और CBA का मतलब है एंगल B। तो एंगल A हमारा 90 है, एंगल B हमारा 90 है। अब साथ में ही ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो A के ऑपोजिट जो एंगल है वो A के इक्वल होगा, यानी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। जितना A है उतना ही C होगा। तो A 90 है तो CB 90 है, B 90 है तो DB 90 है। इस प्रकार जो सभी एंगल है वो 90 डिग्री के हो जाएंगे और ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। देखें सिंपल।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं, और 90 डिग्री का एंगल बनता है उनके बीच में, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है। यह हमें प्रूव करना है। तो हमने ABCD को एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया जिसमें AO इक्वल CO, BO इक्वल DO, इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट होना। बाइसेक्ट का मतलब है इस पॉइंट पे AC जो है वो बराबर दो हिस्सों में बढ़ चुका है, यानी AO और CO दोनों बराबर हैं। ऐसे ही BD भी दो बराबर हिस्सों में बढ़ चुका है, BO और DO दोनों इक्वल हैं। साथ में ही 90 डिग्री पे होता है, तो ये वाले जो एंगल हैं सारे 90 डिग्री के हैं। ये यहाँ पे लिखा है AOB, BOC, COD और AOD, ये सभी के सभी 90 डिग्री के इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है ABCD जो है वो एक रोम्बस है। प्रूफ। तो यहाँ पे भी हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखो AOB और COB ट्रायंगल हमने लिया है, AO इक्वल है CO के, ये गिवन है आपको। जो BO है वो नीचे वाले ट्रायंगल में भी आता है और ऊपर वाले में भी ये कॉमन हो जाएगा। जो AOB एंगल है वो COB या BOC कुछ भी लिख लो, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये तीन चीज़ें इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS क्राइटेरियन के द्वारा। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी जो सभी साइडें हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइडें, वो इक्वल हो जाएंगी। इसलिए AB और BC ये इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं, जब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो BC और CD इक्वल हो जाएंगे। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो CD और AD इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे BC इक्वल CD सिमिलरली एंड CD इक्वल AD। तो अगर हम इनको समअप करें, AB इक्वल BC है, BC इक्वल CD है और CD इक्वल AD है, तो ये चारों ही साइडें आपस में इक्वल हो जाएंगी। और जिस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइडें इक्वल होती हैं वो रोम्बस हो जाता है। तो एक दो सम आप इसका खुद ट्राई करेंगे तो 5 तक सम आपको करने हैं इसके।